जिसके साथ तो शादी के बाद भी रह रही है ना, वो भी तेरे सिर्फ यूज ही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। ये मेरी जिंदगी के अंदर आखिरी मौका मिला है। चल 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 नहीं कर रहे ना तुम पागल हो, मार क्यों रहे? बाहर जाके मुंह भी खुद मारो, उसके बाद पैसे भी खुद लो है। हाँ। शादी से पहले भी उसी के साथ रहती थी, शादी के बाद भी उसी के साथ रहती है, और मेरा पति सिर्फ नाम का है। बता कुछ आया ना। देखो मम्मी। हेलो गाइस, आज का व्लॉग में स्वागत। अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बोले कर ऐसा वीडियो देखते तो आप लोग ट्रांस कर सकते हैं। तो गाइस आप लोग ट्रेलर देखे तो कैसे अपना देखो बीवी उसको कैसे अपने घर वाले को कैसे धोखा देती है, पैसा निकालने के लिए चक्कर में लगी है। अब देखो उसको माँ को क्या समझाता है क्या नहीं, तो लास्ट तक वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो मम्मी, जहाँ तक पैसों की बात थी, आपने 35 लाख रुपए की डिमांड करी। वो सारे पेपर मैंने पैसे दे दिए। ठीक है, आपने कहा कि अब हमारा तुम्हारा कोई मतलब नहीं। हाँ। मेरी बेटी 35 लाख रुपए में। हाँ, मैंने इसीलिए कहा कि मैंने कहा अगर कोर्ट कचहरी मुझे नहीं चाहिए, मेरे घर की इज्जत जितनी नीलाम हो सकती थी वो तो तुमने करा दी। अच्छा। हो गया जितना भी होना था। मतलब आपके घर नीलाम हो गया ना? घर की इज्जत तो सारी चली गई, सारे पड़ोस बोलने लग गया, सब कुछ बोलने लग गया, पूरी दुनिया को पता। एक मिनट, डाइवोर्स के पेपर किसके? आपके हैं? हाँ, ये मेरे हैं। केस के साथ मतलब अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले रहे हो आप? हाँ, क्योंकि मेरे को बाहर जाना है, मेरे को 35 लाख रुपए मैं आपको। और ये कौन है? मतलब आपकी मदर है। ये मेरी दामाद है। ओके, आपकी एक सासू माँ। सासू माँ है। मुझे मेरी जॉब लग गई है दुबई में, और दुबई में जाने के लिए कंपनी को दिखाने पड़ेंगे पेपर, डॉक्यूमेंटेड पूरे कंप्लीट पेपर हैं। अगर नहीं होगा तो मुझे इस कंपनी में यहाँ से भी नौकरी से जाना पड़ेगा। ओके गाइज, आप लोग प्लीज दोस्तों आज की वीडियो एंड तक देखना। इसमें ना आपको मतलब बहुत सारी पब्लिक को बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है इन चीज़ों से, जो बातें अभी यहाँ पे होने वाली हैं कि किसी और की वजह से कोई और कितना दुखी हो सकता है। इस चीज़ को समझना, मतलब वो एक हालत ऐसी हो जाती है ना, बंदा इधर का ना उधर का। ओके सो क्या हुआ एक बारी बताइए। तो कंपनी मुझे भी निकाल देगी नौकरी से, क्योंकि मेरे पास अगर पेपर पूरे नहीं होंगे तो मैं क्या करूँगा। तो मैंने इनको कहा कि मुझे बाहर जाना है, तो कंपनी पूरे डॉक्यूमेंट पूरे चेक होंगे, तब जाकर मुझे बाहर का वीज़ा मिलेगा वहाँ कंपनी में नौकरी के लिए। अब इनको कोर्ट के अंदर मैं लेकर जा रहा हूँ, तो ये इनकी बेटी कह रही है कि भाई मुझे 35 लाख रुपए, वो तो इंटरनल था, वो तो मैंने कर दिया। मैंने इनका कहा कि भाई पूरी सब बातें हो गई है, सारा कुछ हो गया, तो आपकी बेटी ने साइन नहीं किए, वो साइन करा रहा हूँ। तो वो कह रही है कर दी होगी। नहीं किए उसने, देखिए ना पेपर। नहीं, यहाँ पे तो आंटी जी कोई साइन वाइन नहीं है। मतलब यहाँ पे एक साइन की जगह है। मतलब ये भैया को डाइवोर्स चाहिए इनकी बेटी से, और अंदर खाने इनकी बैठ के, जैसे नहीं होता कि एक पंचायत बैठती है या फिर घर वाले बैठते हैं जिसमें बड़े लोग बैठते हैं, उसमें डिसाइड होता है कि भाई ठीक है, इतना कोर्ट कचहरी मत करो, कोई किसी को फंसाओ मत कि पूरी जिंदगी आपको भी अंदर रहना पड़े, उसको भी अंदर रहना पड़े। तो इनके और इनके बड़े जितने भी हैं वो बैठ के उन्होंने एक फैसला करा था। कितने लाख रुपए का? 35 लाख रुपए। 35 लाख रुपए का। मतलब मैंने अपना पुराना पीछे का घर था वो बेच कर दिए इनको। मतलब वो 35 लाख आप दे चुके हो? हाँ, दे चुका। उसका कोई आपने वो नहीं लिया पेपर पे साइन? हम कुछ नहीं, कोई हमें कोर्ट कचहरी नहीं कर रहे, कोई नहीं, कोई तुम डरो मत, हम बिल्कुल 35 लाख रुपए। वो तो कहावत आपने सुनी होगी, जब बुरा होने वाला होता है ना, मतलब किसी इंसान के साथ बुरा हो रहा है तो वो कुछ अच्छा करता है, उसमें भी बुरा ही हो जाता है। और कभी कभी टाइम ऐसा अच्छा चलता है कि कोई बुरी चीज करो ना, वो भी फायदा दे जाती है। अब इनकी किस्मत इतनी गोल गोल मचोड़ हो रखी है कि इन्होंने 35 लाख रुपए के जो फैसला था, 35 लाख के फैसले में ओके तो कर दिया, और 35 लाख रुपए जाके दे के भी आ गए इनके घर पे। आपके सामने आगे मिले थे जी पैसे। हाँ, मिले थे। लेकिन इन्होंने एक कच्चे पेपर पर भी साइन नहीं कराया जी। हमारा डाइवोर्स की बात हो रही है। डाइवोर्स के सीन में ये है कि आप लोगों ने 35 लाख रुपए, हाँ मतलब 35 लाख रुपए का आपने वो 35 लाख रुपए दे के आ चुके हैं, और इनपे एक सेकंड का भी प्रूफ नहीं है, एक पेपर का भी। अगर कल के दिन ये मुकर जाए या फिर इनकी बेटी भी मुकर जाए, कोई कुछ कर नहीं सकता क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है। अच्छा, ये आप इनको डाइवोर्स दे क्यों रहे हो? मतलब रीजन क्या है? और उससे पहले एक और बात पर आ रहे, डाइवोर्स का केस तो चल ही रहा है ऑलरेडी। अब इनकी जो कंपनी है मतलब इनको शिफ्ट कर रही है दुबई के लिए। अब दुबई में जॉब के लिए क्या होता है कि मतलब आपके ऊपर कुछ केस कचहरी नहीं होना चाहिए, डाइवोर्स की जो चीज़ है वो भी क्लियर होनी चाहिए। अब ये बंदा ना दुबई जाके नौकरी कर सकता है, ना तो यहाँ पे रह सकता है। यहाँ पे रहेगा तो लड़की परेशान कर रही है कि और पैसे दो, और जो पैसे ले रखे हैं, और उसके बाद अब
डाइवोर्स क्यों दे रहे हो आप? मतलब ऐसे क्या बात, शुरुआत कहाँ से हुई है? साइन करने के लिए 65 लाख रुपए और मांग रही है। दरअसल डिवोर्स का ये था कि मैं अच्छी खासा पढ़ा लिखा, अच्छी खासी नौकरी करता था। अब किसी बात पे तू मैं हो गई, तनातनी हो गई। बाद में पता चला कि उसका अफेयर चल रहा है कहीं और, तो इस चक्कर में झगड़े बढ़ते गए। कोई पड़ोस में कोई आके कहे यार तेरी बीवी वहाँ देखी हमने उसके साथ घूमते हुए। इतने छोटे खानदान एक मिनट, अच्छा, कोई रिश्तेदार बोले, तो ये सब सुनते तो रहने का तो मतलब ही नहीं बनता। मतलब खुद ही शादी के बाद आपकी बीवी के अफेयर थे वो आपने पकड़े थे? हाँ, लोगों से सुन लिए। फिर मैंने बंदे को नहीं देखा, लेकिन लोगों से इतना सुन चुका था। मैंने पूछ भी लिया तो कहती हाँ है। तो मैंने कहा इसको खत्म कर, किस्सा मैं नहीं जी पाऊंगा ऐसे भाई। रोज कोई मेरे मुंह पे आके बोले भाई तेरी बीवी तो उसके साथ घूम रही है। तो देखिए कैसे ऊंचे खानदान की इसकी माँ है, कैसे स्ट्रेट करती है, ऐसे करती तो आज इसकी घर लड़की की रिश्ता नहीं खत्म होता है। अब देखो क्या होता है क्या नहीं है। वजह भाई क्या समझा रहे क्या नहीं, अब इसका जमाई क्या बताएगा क्या नहीं। तो लास्ट तक वीडियो बने रहे, तो लास्ट में चलो देखते हैं क्या होता है जमाई क्या। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो। मेरी मनहूस किस्मत थी या उसकी मनहूस पता नहीं छाया थी। देखो मनहूस के बारे में मत बोलो, ठीक है? हम कितने बड़े खानदान से हैं ये आपको भी पता है। तो आप हमारे घर में दामाद बन गए थे ना, समझो कि बहुत बड़ा पुण्य किए थे कि हमारे घर की दामाद हो आप। तो अपनी बेटी को नहीं सिखाया कि शादी के बाद ये सब चीजें करे? क्या कर रही है? क्या करे? क्या कुछ नहीं कर रही है। अब आप लोग में क्या चल रहा है? कुछ तो कमी है आप में, तभी तो मेरी बेटी ऐसे कर रही है आपके साथ। अपनी बेटी से नहीं पूछा? मैंने अपने बेटी को खुद बारे में सब कुछ पता है मुझे, ठीक है ना? तो इसलिए डिमांड और पैसों। अच्छा, ये एक मिनट, ये जो आप कह रहे हो कि मनूस मत बोलो, आपको पता नहीं कौन से खानदान से आप? वैसे अच्छे खानदान से हैं हम, ये तो वो आए गिरे खानदान से हैं। तो गैर खानदान से नहीं है, तो इन लोग में जो भी हुआ होगा। आप जो इतने खानदान वाली बात कर रहे हो, खानदानी लोग पता है कैसे होते हैं? मैं आपको बताऊं, अगर इस यहाँ पे किसी चीज का नुकसान हो रहा है और उसमें अगर बदनामी हो रही है ना, तो इस नुकसान को सह लेंगे, बदनामी को नहीं सहेंगे। और आप क्या कर रहे हो खुले में? तो आप लोग भीख मांग रहे हो, भिखारी हो आप लोग। 35 लाख रुपए। मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग भिखारी हो। आप उनसे 35 लाख रुपए ले रहे हो और आपकी बेटी 65 लाख रुपए की और डिमांड कर रही है। आप यहाँ पे बैठे बड़ी बातें कर रहे हो कि हम अच्छे खानदान से, भिखारी खानदान से हो आप। देखो भाई, आप ऐसे मत बोलो कि हम भिखारी खानदान से कैसे हैं। बोले? इन लोग में कुछ ना कुछ तो बात है। क्या कमी? कुछ ना कुछ तो आपकी बेटी शादी के बाद ये फिर आपने इस पे ऊपर केस क्यों नहीं करा जी? आपने अपनी औरत पे किस चीज का? उसने उल्टा मुझे फंसा दिया। 3 लड़कियां ले आई अपनी साथ। ये मैं आपको अब बता रहा हूँ, मैं अंदर ही अंदर कितना घुटा। 3 लड़कियां ले आई, मुझ पे ऊपर उल्टा केस लगा दिया कि तेरे अफेयर चल रहे हैं, तू इनके साथ बदतमीजियां कर रहा है, गैर जबरदस्ती कर रहा है। वो लड़कियां कौन थी? वो इसी की फ्रेंड थी। क्या पता ही उल्टा केस लगा रही थी? उल्टा केस लगा रही थी मेरे ऊपर, धमकियां और दे रही थी। तब जाके मैंने चुपचाप 35 लाख रुपए बिना साइन के अपने आप को बचाने के लिए दिए। साला बचपन में सर ये सुना था कि कहावतें काम आएंगी। आज साला देख लो आंखों के सामने, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब मैडम जाके खुद शादी के बाद किसी और के साथ सोई कर रही है, और जब बारी आ गई उनके अटकने की तो अपने पति को ही दिखा दिया। एक की जगह 3 मेरे बेटी के बारे में ऐसे मत बोलना, ठीक है? बताओ। 3 लड़कियां थी, क्या पता आपने कभी खानदान के जो गुण गा रही हैं, इनसे जरा ये तो पूछा जाए कि खानदान का असली मतलब क्या होता है? हाँ जी, असली मतलब क्या होता है खानदान का? असली मतलब खानदानी यही होती है कि भाई अपना इज्जत अपने हाथ में रखना है। आपके सामने 35 लाख रुपए की बातें हो रही हैं, इसलिए हो रही है कि क्या पता ये गलत हो। आपने ये भी तो गलत हो सकते हैं ना। अरे क्या गलती कर दी इसने, मैं ये तो बता दो। क्या पता मेरी बेटी इनके गलती कुछ देख ली होगी, तभी तो ऐसे कर रही है मेरे साथ। अब वो बोल रही है ना, आप कह रहे हो इनमें कमी है, कभी कह रहे हो गलती है। पहले आप खुद तो डिसाइड कर नहीं पा रहे हो। वो बोल रही है कि हाँ 3 लड़कियां के साथ में ये रहते हैं। काम कर या तो पहले काम करते हैं भाई साहब, सीधी बात। जब आपको इतनी परेशानी हो रही है, वो वाली आपने ऐड तो सुनी होगी, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। कभी कह रही है कि भाई परेशानी है, कभी कह रही है कोई ना कोई दिक्कत है। साला मैं खुद कंफ्यूज हूँ। आप लोगों ने बिजनेस बना रखा। ये आपकी बेटी का कितने नंबर वाला ये वो था डाइवोर्स? फर्स्ट नंबर वाला है। और इससे पहले आपकी कितनी, मतलब 2-3 लड़की आपकी और भी तो है ना? हाँ, तो लड़की तो ठीक है। डाइवोर्स करा के 35 लाख रुपए लेके ऐसे करोड़पति बन जाओगे। आपका क्या जा रहा है? आप भी बहुत बोल रहे हैं, ठीक है? नहीं ना, ये हमें इंसल्टिंग मत करो, ठीक है? आप एक बात बताओ, पहले आपने बोला, मैं देखो जी इनको बोल क्यों रहा हूँ, इस बात को पहले समझना। पहले इन्होंने बोला जी हमारे सामने 35 लाख रुपए की बात हुई है, फैसला खत्म है, और कोई कोर्ट कचहरी नहीं होगी, 35 लाख रुपए हमने ले लिए। चलो ठीक है भाई, आपने अपनी बेटी का खर्चा ले लिया, या फिर जब तक उसकी शादी हो या फिर दूसरी शादी हो उसमें पैसे लगेंगे, जो भी है हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अगले ने बोल दिया कि भाई देने मतलब दे भी दिए। फिर इन्होंने बोला कि मेरी बेटी ने साइन करें।
और झूठ बोल रही है फाइल इन्हीं के हाथ में है। कहाँ है साइन? और जब तक वो साइन होंगे नहीं, ये भाई सब दुबई जा नहीं सकते, दुबई जाएंगे नहीं, इनकी कंपनी वाले यहाँ से भी इसको निकाल देंगे। 35 लाख रुपए तो दे ही दिए, साथ में नौकरी में से भी हाथ धो के बैठ जाएगा। 65 लाख रुपए और दो। और मुझसे तो मेरी बेटी यही बोली है कि साइन कर दो। या तो मेरी तरह यूट्यूबर बन जाएगा, या तो अभी ठंड में वैसे मूंगफली के ठेले वेले लगने वाले हैं, या तो वो लग जाएगा। बताओ क्या करे, कौन सा बिजनेस ज्यादा बढ़िया? आप लोग कमेंट्स में बता दो। और ये बैठ के खानदान खानदान कर रही हैं, दूसरों के पैसों से अपना घर भर रही हैं, फिर खानदान खानदान कर रही हैं। ये तो कैसे भी अरे हमसे तो गलती हो गई, आपको हमने यहाँ पे बुलाया। झूठे लोगों से मेरे को बड़ी नफरत है, और आप एक नंबर के झूठे हो। आपने बोला साइन करिए, कहाँ है साइन? दिखाओ। तो साइन करिए, मेरे से बताई है, मेरी बेटी मेरे से बताई है, तभी तो साइन किया है। खोलो साइन, कहाँ है? मुझसे तो झूठ बोल रही है यार, सामने जिंदा झूठ, मरा हुआ झूठ नहीं। आप लोग को वीडियो पसंद आई गया है, कैसा लगा आप लोग को? तो गाइस पार्ट 2 नानी से लगेगा। तो गाइस ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बोलने का खुला चल के देखते तो आपको थैंक्स कर। तो गाइस नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय।